मैं डॉक्टर आर पाठक। आज हम आपको धर्म सुधार एवं धर्म सुधार विरोधी आंदोलन द रिफॉर्मेशन एंड द काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। द रिफॉर्मेशन मध्य युग में यूरोप की बर्बर जातियों के आक्रमण से सुरक्षा करने के उद्देश्य से तथा धार्मिक जीवन को ऊंचा बनाने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई थी। इस चर्च ने मध्य युग में सभ्यता और धर्म के प्रचार के लिए सराहनीय कार्य किए। पोप ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। पादरियों का बहुत सम्मान था, किंतु मध्यकाल के अंत तक चर्च में अनेक दोष, अनेक कमियां उत्पन्न हो गई। गिरजाघर अब भ्रष्टाचार तथा विलासिता के केंद्र बनने लगे। पोप किसी भी राजा को पदच्युत, किसी भी देश के गिरजाघर को बंद तथा किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर सकता था तथा अब पोप धार्मिक क्षेत्र के अतिरिक्त राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। चर्च सामंती व्यवस्था तथा रूढ़वादिता का प्रबल समर्थक था तथा वाणिज्य व्यापार की प्रगति, राजा की सत्ता, वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, इन सब चीज़ों का विरोधी था। इसी प्रकार हर क्षेत्र व दिशा में चर्च मानव की प्रगति एवं विकास का अवरोधक बन चुका था। इसी प्रकार चर्च एवं पोप में व्याप्त बुराइयों के विरोध में 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग के आगमन से तथा पुनर्जागरण के कारण यूरोप की जनता तर्कवादी हो चुकी थी तथा अंधविश्वासों को मानने के लिए अब वो तैयार नहीं थी। इसी समय कुछ विद्वानों ने पोप की आचारहीनता, भ्रष्टता एवं विलासिता को देखकर जनता को अपने भाषणों एवं लेखों से पोप एवं अन्य पादरियों की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया। परिणाम स्वरूप अब जनता इस बात के लिए तैयार न थी कि वो अपने धार्मिक कार्यों को इतने भ्रष्ट व्यक्तियों से कराए। अतः धर्म सुधार आंदोलन शक्तिशाली होता गया और ये आंदोलन समस्त यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन को सफल बनाने में जर्मनी के लूथर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसने पोप का घोर विरोध किया तथा एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं। इस संदर्भ में मार्टिन लूथर का कथन है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप के पद की सांसारिकता व भ्रष्टता के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। चूँकि प्रोटेस्टेंट मतलब होता है विरोध, जिसका अर्थ है विरोध, अतः वह लोग जिन्होंने पोप का विरोध किया वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जैसे जर्मनी में उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद कहा गया, फ्रांस में काल्विनवादी अथवा हॉर्गनेट कहा गया, स्विट्जरलैंड में ज्वेंगलीवादी कहा गया, इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन कहा गया, अमेरिका में एपिस्कोपल कहा गया। इस तरह अलग अलग देशों में धर्म सुधारकों को अलग अलग नामों से जाना गया है। इस धर्म सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो कैथोलिक धर्म का विरोध नहीं था, बल्कि कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों का नाश कर लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाना था तथा पोप के विस्तृत एवं व्यापक अधिकारों को सीमित करना था। धर्म सुधार आंदोलन के बहुत सारे कारण थे, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। चूँकि तत्कालीन यूरोपीय समाज लूथर के मत को तुरंत स्वीकार कर लेना इस बात का प्रमाण है कि धर्म सुधार के अनेक कारण थे, क्योंकि किसी एक कारण अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी मत को एकाएक इतनी शक्तिशाली समर्थन प्राप्त होना असंभव है। अतः धर्म सुधार आंदोलन को जानने के लिए उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो रोमन कैथोलिक धर्म जो प्राचीन काल में ईसाइयों की एकता और धर्म की उच्च भावना का प्रतीक था, आधुनिक युग के प्रारंभ होते ही पतन के गर्त में चला गया। इस धर्म के प्रचार में उस धर्म की सादगी, सेवा भाव और प्रारंभ के संतों, खास करके संत पीटर के आचरण का बहुत बड़ा हाथ था। चर्च का नैतिक पतन। धर्म सुधार आंदोलन का सर्वाधिक प्रमुख कारण तत्कालीन चर्च में व्याप्त बुराइयां थीं। चर्च व्यक्ति के नैतिक जीवन को अनुशासित करके नैतिक जीवन बिताने के लिए तैयार करता था। इस तरह मध्य युग में सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन में चर्च की अहम भूमिका थी, परंतु मध्यकाल के अंत तक पोप तथा पादरी के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वयं पर न होने के कारण विलासी एवं भ्रष्ट हो गए थे। उनके भ्रष्ट होने से गिरजाघर भी जो पवित्र स्थल माने जाते थे अब भ्रष्टाचार एवं विलासिता के केंद्र बन गए। पहले पादरियों को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, किंतु उन पर अब ऐसा कोई प्रतिबंध न रहा। पादरियों पर देश का कानून मान्य नहीं था, उन पर राजा किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला सकता था, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध क्यों न किया हो। जनता को इस प्रकार पादरियों का नैतिक पतन पसंद नहीं था। इसके अलावा इनके पास जो है और बहुत सारी विशेषाधिकार भी थे, जैसे इंटरडिक्ट, एक्सकम्युनिकेशन, क्षमा पत्र, प्रोलेटरीज की रीत,
तत्कालीन चर्च में व्याप्त एक बहुत बड़ी बुराई थी, प्लूरलिटीज की रीत थी, जिसके द्वारा एक पादरी अनेक गिरजाघरों का अध्यक्ष तथा अनेक पदों पर कार्य कर सकता था। इस रीत के कारण गिरजाघरों की व्यवस्था उचित नहीं हो पाती थी तथा पादरियों की अधिक आय होने के कारण उनकी विलासिता में वृद्धि होती चली गई। इंटरडिक्ट अगर बात करें तो इसके द्वारा वो किसी भी देश के अथवा समस्त गिरजाघरों को बंद करने का आदेश दे सकता था। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार था, क्योंकि गिरजाघरों के बंद हो जाने से उस देश में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसरों पर होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता था और जनता को इस प्रकार अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरा था एक्सकम्युनिकेशन, ये इनका विशेषाधिकार, दूसरा विशेषाधिकार है एक्सकम्युनिकेशन। इस अधिकार के प्रयोग से वो किसी भी देश के राजा को ईसाई धर्म से अलग कर सकता था और उसे उसके पद से हटा सकता था। पोप के इन अधिकारों ने निरंकुशता स्वेच्छाचारी उन्हें बना दिया था तथा जनता इस निरंकुशवादियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गई। और बहुत बड़ा जो विशेषाधिकार था वो था क्षमापत्र, जिसके कारण ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पोप ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए धन अर्जित करने का एक और उपाय ढूंढ निकाला। उसने क्षमापत्र देने प्रारंभ किए। उसके तहत उसका कहना था कोई भी व्यक्ति अपने आप के पाप से मुक्त होने के लिए धन देकर पोप से क्षमापत्र प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार धनी लोग स्वेच्छा से अत्याचार करते थे और अपने आप के पाप के परिणामों से परलोक से नरक से बचने के लिए क्षमापत्र प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि पोप ने ये प्रचार कर दिया था कि जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व क्षमापत्र प्राप्त कर लेगा वो मरणोपरांत स्वर्ग को प्राप्त होगा और जो नहीं प्राप्त करेगा वो नरक में जाएगा। इसके अलावा क्षमापत्र के अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए पोप प्रत्येक ईसाई राष्ट्र से उसकी वार्षिक आय का एक अंश प्राप्त करता था तथा गिरजाघरों के विभिन्न पदों को बेचा जाता था। इस प्रकार पोप ने तथा विभिन्न गिरजाघरों ने अपार संपत्ति एकत्र कर ली थी। आधुनिक युग के नेताओं ने गिरजाघरों एवं पोप में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे और एक पवित्र धर्म की आवश्यकता लोग महसूस कर रहे थे। प्रारंभ में ईसाई धर्म एक सुंदर एवं पवित्र धर्म था, किंतु धीरे धीरे उसमें बुराइयां तथा अंधविश्वास बढ़ने लगा तथा आधुनिक युग के आगमन तथा पुनर्जागरण के प्रभाव से अब लोग ऐसे धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे तथा एक नवीन धर्म की आवश्यकता का वो अनुभव कर रहे थे। तो ये था धर्म सुधार आंदोलन का धार्मिक कारण। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा इसके राजनीतिक कारण क्या है और इसके अन्य कारण क्या है जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कहाँ किन किन स्टेप में फैला, उसको आप पार्ट सेकंड में देखिएगा।